हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, एनर्जी पिरामिड और 10% रूल। ये एक सिंपल और पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि एनर्जी इकोसिस्टम में कैसे ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल पर। सबसे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे कि प्लांट्स, ग्रास और ग्रीन एल्गी। ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। इस स्टेज पर टोटल एनर्जी होती है 100%, मतलब जितनी भी सोलर एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वही पूरा इकोसिस्टम का बेस होता है। अब प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि रैबिट्स, डियर और इंसेक्ट्स। ये लोग हर्बीवोरस होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रोड्यूसर्स की एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर तक जाती है तो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। मतलब अगर 100 यूनिट्स एनर्जी प्लांट में थी तो रैबिट को सिर्फ 10 यूनिट्स मिलेगा। बाकी 90% एनर्जी रेस्पिरेशन, मूवमेंट ऑफ हीट और हीट में वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट लेवल पर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे स्नेक्स, फ्रॉग्स और लेजर्ड्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, लेकिन फिर वही 10% रूल लगता है। अगर रैबिट के पास 10 यूनिट्स हैं तो स्नेक को सिर्फ 1 यूनिट एनर्जी मिलेगी। देखा, एनर्जी हर लेवल पे कम हो जाती है। अब टॉप पर होते हैं टर्शरी कंज्यूमर, जैसे कि आउल्स, टाइगर्स या लॉयंस। ये स्नेक्स और दूसरे कार्निवोरस को खाते हैं। इन तक आते आते एनर्जी सिर्फ 0.1% बची होती है। इसलिए टॉप प्रेडेटर्स की पॉपुलेशन हमेशा कम होती है, क्योंकि उनके लिए अवेलेबल एनर्जी बहुत लिमिटेड होती है। डीकम्पोजर्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप है डीकम्पोजर्स। ये फंगाई, बैक्टीरिया और अर्थवर्म्स होते हैं। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को तोड़ कर न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में भेजते हैं, यानी एनर्जी का साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। अगर डीकम्पोजर्स ना होते तो पूरा इकोसिस्टम रुक जाता।